जिसने नाम रूपी पर्व में गोते लगा लिए, उससे बड़ा कोई पावन नहीं। अपना कुछ कुछ थोड़ा सा अनुभव और महापुरुषों का अनुभव। इतनी सामर्थ्य किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी भी महामहोत्सव में नहीं जो नाम में है। डूब जाओ। 5 सेकंड यदि आप राधा नाम में टिके तो बहुत बड़े पर्व में हो, बहुत बड़े रस में हो। भागने की जरूरत नहीं, कहीं गोता लगाने के लिए भागने की जरूरत नहीं। आप राधा नाम सुधा रसम में गोता लगा रहे हो। पर होता क्या, नाम इतना सहज है, इतना सरल है, हजारों धक्के लग रहे हैं, गिर पड़ रहा है, पर्व छूट जाएगा। बोले इतनी जल्दी क्यों है, पर्व छूट जाएगा। हटो, पहले अमृत कलश हमें मिले, किसी को नहीं मिला। काच बताओ मिला? हाँ, अमृत तो नाम में विराजमान है, नामामृत। और इसके लिए कहीं झंझट है नहीं। हम कह रहे हैं जिसे तुम महान अपवित्र स्थान समझते हो उसमें बैठ जाओ, बोलो राधा राधा कृष्ण कृष्ण। तुम समस्त पर्वों को पावन करने वाले बन जाओगे। इस बात पर जल्दी विश्वास नहीं होता लोगों। समस्त पर्व भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। ये भागना दौड़ना बंद करो, बैठ जाओ। हाँ, सहज में नाम चल रहा है, कहीं भी ला लो, कहीं भी, क्योंकि उसको किसी फल फूल की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा फल मिल गया जब तुम्हें नाम पर परम धन राधा नाम आधार। तब आप बोलो किसके लिए इसको छोड़ोगे? छोड़ देते हो, दौड़ भाग करते हो, किसके लिए छोड़ें? देखो, अपने जो भाव होते हैं ना, अलग अलग भाव होते हैं भक्तों के। जैसे अमुक है कि वहां दर्शन करना, भागो जल्दी। अगर हमारा अंदर का चिंतन छूट रहा है तो हम नहीं भागेंगे, हम दर्शन नहीं करेंगे। जो भी होना है हो जाए वहां, ये नहीं छूटने वाला ये, क्योंकि उसका फल ये है और इसका फल ये होगा कि वो छूटेंगे नहीं। वो पक्का समझ लो, 8 पहर की सेवा जागृत हो जाएगी यहां। एक पहर की नहीं, एक पहर की आरती नहीं, 8 पहर की सेवा यहां जागृत हो जाएगी। नाम में इतनी सामर्थ्य है। सबसे प्रार्थना है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, इसलिए सबका विश्वास नहीं होता कि भाई कैसे बोलो राधा 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 सब हो जाए। हाँ, करके देखो आप। मैं तो फिर वही कहना होता है कि गोस्वामी जी को क्यों बोलना पड़ा है कि हम भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं। क्यों कहना पड़ा? अपने इष्ट के नाम के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा क्या? मेरी जबान गर जाए जो जरा भी मिलावट बोलो। जो कुछ प्राप्त हुआ है 2 अक्षर से, मेरे माई बाप ये 2 आखर है। मानो ना, बड़े बड़े संत जन जब विनय पत्रिका जी में ये पद पढ़ा ना कि राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। गोस्वामी जी कहे। कोई और बोले तो लगेगा अनुभव कम है, इसलिए कहूं जाए। कहूं, कहूं शब्द में फिर अब कुछ बचा नहीं। कहीं भी जाओ तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर गंगा जी बिन नीर दुख पाई है। सुरतरु तरे तो ही दारिद सताई है। गंगा के किनारे प्यासा मरेगा, कल्पतरु के नीचे तुझे दरिद्रता सताएगी। कहीं भाग के जा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। गोस्वामी ने कहा, जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है। जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। वे है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। आह, गजब करते हैं। जन्म जन्म जुग जुग तुझे रोना पड़ेगा। स्वप्न में, जागृत में, सुसुप्त में भी तुझे चैन नहीं मिलेगी।
छूटने के प्रयास करेगा तो बांधा जाएगा। चाहे अमृत सान के भोजन कर, सब विष हो जाएगा तुझे। राम 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 जी जो लो तू ना जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, तीहूँ ताप तपी है। तुलसीदास जी उसका भाव है कि तीनों लोक में ये राम, ये नाम की सिवा कुछ नहीं। मेरे लिए त्रिभुवन में, त्रिकाल में केवल नाम। गोस्वामी जी अपना अनुभव कह रहे, कहीं भी भाग के जाओ, कल्पतरु, गंगा के तीर, किसी भी तीर्थ, कहीं भी, जब तक नाम नहीं करती हूं ताप तपे। कहां भागना है? ये सब विश्वास से ही जागृत होता है। हमारे अंदर पता नहीं कौन सी मलिनता है कि इतनी महिमा नाम की सुनने पर हम नाम का आश्रय नहीं लेते। मनुष्य जीवन में एक ही महान पर्व है, नाम में डूब जाओ, नाम में गोते लगा, महत्ता हटा दो, हटा दो महत्ता। जिसने जहां कहीं भी विश्राम प्राप्त किया है, वो स्थान नाम ही है। देख लीजिए, नाम की कृपा से ही सब बात बनी है।